हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इटालियन के बिल्कुल बेसिक लेसन से। जो कि सीखना चाहते हैं इटालियन बिल्कुल बेसिक्स के साथ, अल्फ़ाबेट से लेके वर्ड्स और फिर हम फ्रेजेस की तरफ जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ इटालियन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम एक बुक से तैयारी करेंगे जिसमें स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट और फिर आगे जो है हम बढ़ेंगे डिफरेंट वर्ड्स की तरफ, लेकिन बिल्कुल स्क्रैच से और बिल्कुल बेसिक से। तो आज जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ABC है उसको इटालियन में किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और कौन से वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं वो इटालियन में नहीं यूज़ होते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को इटालियन में कहा जाता है अल्फ़ाबेत्तो। जितने अल्फ़ाबेट ABC में होते हैं इंग्लिश में, उसी तरह इटालियन में भी सेम वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, सिर्फ उनकी प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि फर्स्ट लेटर है ए, जिसको इंग्लिश में ए बोला जाता है, इटालियानो में, इटालियन में आ बोलते हैं, आ। और जब हम वर्ड्स में भी पढ़ते हैं जो साउंड आता है वो भी आ का होता है, जैसे कि काजा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है बी। तो बी जो है वो सेम ही है, इंग्लिश में भी बी बोला जाता है और इटालियन में भी बी ही बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट सी, जिसको इंग्लिश में सी बोलते हैं बट इटालियन में उसका साउंड ची है। अब इसमें भी दो साउंड्स हैं जब हम इसको वर्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सी के साथ अगर ए आता है तो हम का, जो सी का असल साउंड है इंग्लिश वाला, वो ही यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो सी के साथ अगर आते हैं तो फिर ची का साउंड पढ़ा जाएगा, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी सिंपली अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो इसको ची कहा जाता है, ना कि सी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है डी। डी डी ही है, डी का साउंड सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन भी उसकी वही है। नेक्स्ट ई। तो यहाँ पर ई को ई नहीं बल्कि ए बोलते हैं। तीन अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए जो कि अभी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो तीन अल्फ़ाबेट हैं ए, ई और आई। क्योंकि इन तीनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है। जैसे ए को बोलते हैं आ, ई को कहा जाता है ए। तो ये जो है वो जो हमारे लिए इंग्लिश में ई है वो इटालियन में ए है, ए बोलते हैं इसको। और जब आप वर्ड्स में भी इसको पढ़ेंगे तो साउंड ए की ही होगी। एफ, एफ ए इक्वल है बट थोड़ा सा साउंड चेंज। जी, एच, एच को एच नहीं बल्कि आका, आका बोला जाता है। उसके बाद आता है आई। तो आई जो है वो आई नहीं बल्कि आई को कहते हैं ई। तो यहाँ पर मैंने बताया था ए, ई और आई, ये तीन अल्फ़ाबेट ऐसे हैं कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो जो आई है उसको आई नहीं बल्कि ई पढ़ा जाता है, और वर्ड्स में जब हम पढ़ेंगे तो भी इसका साउंड ई की साउंड जैसा ही निकलता है। जेक, के को बोलते हैं काप्पा। एल ए, एम ए, एन ए, सेम सेम बट साउंड इज डिफरेंट। ओ, पी, कू, नॉट क्यू, कू। आर ए, एस ए, टी, नॉट यू, ऊ, ऊ, ऊवा।
V, not W, W woo, W woo. X, not X, X. और Y को बोला जाता है इप्सिलॉन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और कुछ ऐसे हैं कि सेम है बट साउंड डिफरेंट है। अब Z को Z नहीं बल्कि ज़ेटा। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट्स बोले जाते हैं और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके बाद अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड्स पे आते हैं तो फिर साउंड में डिफरेंट आपको फील होगा अगर आपको ये नहीं पता कि ए नहीं आ है, ई नहीं ए है, आई नहीं ई है। तो ये एक दफ़ा से समझ में नहीं आता, आपको रिपीट करना पड़ता है, प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं वोकाली की। वोकाली कहते हैं वॉवल्स को, इंग्लिश में जिसे हम वॉवल्स कहते हैं जो कि 5 होते हैं, तो इटालियन में वॉवल्स को कहा जाता है वोकाली और ये 5 होते हैं। अगर इंग्लिश में बोलें तो A, E, I, O, U, जो कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इटालियन में A, E, O, U, ये जो है वोकाली है, वॉवल्स। वॉवल्स आपको पता है ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं, जो लफ्ज़ हैं, वो वॉवल से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा 16 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है कॉन्सोनांटी, ठीक है। वो वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनांटी बोला जाता है। और इसमें 5 जो लेटर्स हैं उसको बोला जाता है स्त्रनेरे। स्त्रनेरे इसलिए बोला जाता है कि ये जो है उनके हिसाब से ये इटालियन के अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। स्त्रनेरे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंग्लिश के हैं। मोस्टली इटालियन के वर्ड्स में KYJXW ये यूज़ नहीं होते, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको स्त्रनेरे बोला जाता है। तो ये ओवरऑल जो अल्फ़ाबेट्स है इसकी स्टोरी है कि 5 वोकाली है, वॉवल्स, 16 कॉन्सोनांटी है और 5 जो वर्ड्स हैं उनको स्त्रनेरे बोला जाता है। तो आई होप सो अल्फ़ाबेट्स आप लोग को समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज बताई गई है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स भी पता चलेंगे कि इसको क्या कहते हैं, और साथ साथ अल्फ़ाबेट्स की भी प्रैक्टिस होगी। तो पहला सवाल है, मेती इन ऑर्डिने अल्फ़ाबाटिको ए सिगुएंती नोमे दी एनिमाले। मेती का मतलब है कि इसको लगाएं इन ऑर्डिने, ऐसे ऑर्डर में, अल्फ़ाबाटिको अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे सबसे पहले अगर ए आता है तो अगर ए से कोई वर्ड है तो उसको पहले लिखें, उसके बाद अल्फ़ाबेट में बी आता है, सी आता है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इन वर्ड्स को आप रीअरेंज करें। ई सिगुएंती नोमे दी एनिमाले, और ये नोमी कहते हैं नाम को, एनिमाले एनिमल्स जानवर। कह रहा है ये सब एनिमल्स के नाम हैं, जानवरों के नाम हैं, और ये सब रैंडम है, मिक्स हैं। इनको आप अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए रीऑर्डर करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो दोबारा से रिकॉल होंगे, और दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि कौन से जानवर को इटालियन में क्या बोलते हैं, कौन से एनिमल को क्या बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है काने। काने बोला जाता है डॉग को। अब यहाँ पर एक चीज़ कि काने का साउंड, का जो सी का साउंड है वो ही निकल रहा है, चा नहीं निकल रहा, क्योंकि जब सी के साथ ए यूज़ हो रहा है तो का ही यूज़ होगा। कुछ और वर्ड्स होंगे जहाँ पर सी के साथ जब आई आएगा या कोई और वर्ड्स आएंगे तो फिर जो है वो जो ची वाला साउंड है वो आएगा। तो ये भी पता होना ज़रूरी है। काने डॉग। गातो, गातो कहते हैं कैट को। उचेल्लो चिड़िया। अब यहाँ पर भी देखें सी यूज़ हुआ है, सी के साथ ई यूज़ हो रहा है, तो ची की साउंड बन रही है, उचेल्लो। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ सी की साउंड
ची है और कहाँ सिर्फ नॉर्मल सी ही है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ वाला लफ्ज कौन सा है। उचेल्लो, स्पैरो, चिड़िया। उसके बाद है, क्या बोलते हैं काऊ को? टोपो, माउस। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ही बोलेंगे इंग्लिश में भी। एलिफांटे, एलिफेंट। ऑक्का, हंस या काइंड ऑफ डक आप बोल सकते हैं। तो अब हमने इनको जो है वो ऑर्डर में करना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो अल्फ़ाबेट में देखना है कि इन सब में सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आता है। तो सबसे पहला जो आता है, ए से कोई नहीं है, बी से भी कोई नहीं है, तो नेक्स्ट है सी, जो इटालियन में ची है, तो काने। तो नंबर 1 पे जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से एनिमल आएगा, एनिमाले, वो है काने। उसके बाद हमने देखना है आ, बी, ची, डी से भी कोई नहीं है, उसके बाद है ए, ठीक है, एलिफांते। तो जो एलिफेंट है, एलिफांते, वो आएगा नंबर 2 पर। इसके बाद अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो फिर आएगा गातो, जी। तो नंबर 3 पे आएगा गातो। इसके बाद नंबर 4 पर है मुक्का, काऊ। नंबर 5 पे है ओक्का। उसके बाद तोपो, नंबर 6। फिर नंबर 7 पे उचेल्लो और एंड में आएगा ज़ेब्रा। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर हम इनको तरतीब में लिखें तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है ये भी सेम ही है। मेती इन ऑर्डिनी, इनको ऑर्डर में करें अल्फ़ाबातिको, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ए सिग्वेंती नोमे दी पाइज़े, पाइज़े बोलते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के नाम बताए गए हैं। तो जो कंट्रीज़ के नाम हैं वो भी इटालियन में सेम साउंड नहीं किए जाते, सेम नहीं बोले जाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना, तो चाइना को चाइना नहीं बोलते इटालियन में, चीना या चीना इस तरह से बोला जाता है। और सी के साथ आई यूज़ हुआ है तो ची की साउंड आएगी, ना कि सी की। नेक्स्ट वर्ड है इतालिया। इसी तरह इटली, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इटली, और इटालियन में इसको इतालिया बोला जाता है। नेक्स्ट है मोरक्को, मोरक्को इज सेम, मोरक्को। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मोरक्को, लेकिन इटालियन में मारोक्को। नेक्स्ट है ब्राज़ील, ब्राज़ील नॉर्मली इंग्लिश में ब्राज़ील, लेकिन इटालियन में ब्राज़ीले। नेक्स्ट है अल्बानिया, फिर फिलिपाइन, फिलिपीने, क्योंकि एंड में जो है वो ए है, इटालियन वाला ए, लेकिन इंग्लिश में इसको ई ही बोलेंगे। नेक्स्ट है स्पाना, स्पेन, स्पेन को इटालियन में स्पाना बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है कि जो कंट्री के नेम हैं वो इटालियन में प्रोनाउंस करना, उसको बोलने का तरीका भी डिफरेंट है। तो अब हम इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये जो नीचे पॉइंटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? आ। तो आ से बनता है अल्बानिया, तो फर्स्ट में आएगा अल्बानिया। नंबर 2 पे है ब्राज़ीले, तो बी से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड अल्फ़ाबेट भी बी है, तो ब्राज़ीले आएगा 2 पर। थर्ड अल्फ़ाबेट है ची, तो चेना, चेना, चाइना 3 पर आएगा। उसके बाद एफ जो है वो ऑर्डर के हिसाब से एफ आता है, तो फिलिपीने इसके बाद आएगा 4 पर। नेक्स्ट है इतालिया, तो इतालिया आएगा 5 पर। फिर है मोरक्को 6 पर, और फिर स्पाना। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट के साउंड्स
उनको ऑर्डर करना और इटालियन में कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आज हमें पता चली इस वीडियो में। क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, लेकिन आगे जो है हम आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप आगे भी मेरे साथ इटालियन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।